2, 1, 0। अस्सलामुअलैकुम। राज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। शायद हो सकता है मेरी गिनती जो मैं कर रहा था वो भी आ जाए। उसकी वजह ये है कि मैंने आज अकेला हूं और कैमरा सामने दीवार पे रख के टाइमर लगाया है ताकि जब ये रिकॉर्ड पे जाए तो मैं बोलना शुरू कर दूं। एक ऐसी लोकेशन में मैं पहुंचा हूं जो एक कमरा है जो पुराना काफ़ी बना हुआ है, उसको तोड़ने की कोशिश की है या फिर जब भी उन्होंने रात के टाइम वहाँ पे जाके गुज़रे हैं पास से, तो उनकी आँखों ने एक ऐसा मंज़र देखा है जो ना सिर्फ़ भयानक था, बल्कि वो मुझे बताते हुए भी घबरा रहे थे। मैंने उनसे अभी भी उस जगह पे एक्टिविटीज़ हो रही है। मैंने अभी भी उनसे कहा, थोड़ी देर पहले मेरे साथ थे, कि आप ज़रा कैमरे के सामने ये वाला इंटरव्यू दे दें, तो उन्होंने घबरा के कहा, नहीं यार, ये ना हो कि मेरे बच्चे हैं, मेरा साथ में घर है और मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए आप इसको बस रिकॉर्ड करें। काफ़ी अरसे से ये मुझे यहाँ पे बुला रहे थे कि यहाँ पे आएँ, इस लोकेशन पे आके इन्वेस्टिगेशन करें, हमारे बच्चे डरते हैं, रात के टाइम हम यहाँ से गुज़रते नहीं हैं, हम इस कमरे को तोड़ना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट ये बन चुका है। उनका मानना ये है कि मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने इस कमरे को तोड़ा, तो हो सकता है आपकी फैमिली, आपके बच्चों के ऊपर कोई मुसीबत नाज़िल हो जाए, क्योंकि उससे पहले जिसने भी इसको गिराने की, तोड़ने की कोशिश की, तो उनके साथ कोई ना कोई हादसात हुए हैं। क्या ये लोगों का है वहम या वाक़ई सचमुच में इस जगह पे उस मखलूक का बसेरा है? मैंने उनसे पूछा, आपका क्या कहना है? आपको लगता है कुछ है या वहम है? तो उन्होंने कहा नहीं, वहम नहीं है, मुसलसल कोई एक्टिविटी है। उन्होंने कहा वहम नहीं है, ये तो मैं भी अपनी आँखों से देख चुका हुआ हूँ। मैं खामोश होता हूँ तो आवाज़ बंद हो जाती है, जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ आवाज़ फिर आना शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा है, मैं अपनी आँखों से भी बहुत कुछ देख चुका हुआ हूँ। हाँ, इस बात का मैं कायल नहीं हूँ कि इसको तोड़ने से कि कोई घर में आफ़त आ सकती है या हादसात हो सकते हैं। क्या है ये जगह? आइए मैं आपको चल के ना सिर्फ़ दिखाता हूँ बल्कि अंदर आपको बताता भी हूँ क्या-क्या मंज़र थे जो वहाँ पे उन्होंने इस जगह पे देखे। आज भी अकेले आने का मकसद ये था कि एक जगह छोटी-सी थी, अगर बंदे मेरे साथ ज़्यादा होंगे तो हो सकता है वो मखलूक अपनी एक्टिविटी रिकॉर्ड ना कराए। फ्रेम कैसा बन रहा है उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आइए आपको अंदर लेके चलता हूँ। मैं इसकी तार भी जेब में डाल लूँ। जी, लाइट मैं बढ़ा दूँ। लाइट जी। जी, मैं अंदर चलता हूँ, आपको अंदर लेके वो जगह भी दिखाता हूँ। या अल्लाह खैर। ये साथ में ये देखिए घर है सामने, ये आबादी है, लेकिन आबादी के बीच में मौजूद ये लोकेशन, जहाँ पे आज मैं इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, ये है वो लोकेशन जिसके बारे में उन लोगों का कहना ये है कि आप जब, ये सामने उनका घर है जिन्होंने मुझे बताया है, उन्होंने कहा जब आप यहाँ पे रुकेंगे, कुछ टाइम गुजारेंगे, तो आपको वो मखलूक, मेरी टांग में क्या फंसा है? अच्छा, ये स्टिक थी। चले मैं आपको अंदर चल के, बकरी की तरह एक आवाज़ थी। इस जगह से तो कोई आवाज़ आई है और आई थिंक बिल्कुल क्लियर आवाज़ थी। कौन है भाई? ये देखिए, ये एक छोटा सा कच्चा सा कमरा है। ये हिला है या मेरा वहम है? लाइट फुल क्यों नहीं हो रही? अब फुल होगी। पता नहीं ये हिला है या शायद मेरा वहम है। कुछ हल्का सा खटका तो महसूस हुआ है, कुछ हल्का सा खटका तो महसूस हुआ है। खैर मैं एक तो आपको पूरा, आइए
कांटे हैं। उई अल्लाह अकबर। कोई जानवर है, कोई ऐसी चीज भी नहीं है, तो फिर ये कैसे हिला है? सामने आए अगर कोई है, इस जगह पे कोई है तो सामने आए। इस जगह पे कोई है तो सामने आए। मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूँ इस कमरे के बारे में। वो कहते हैं रात को बहुत ज़्यादा शेडो हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने बताई है इस जगह के बारे में, यहाँ पे लाइट नज़र आती है। ऐसे लगता है कि इस कच्चे कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा लालटेन जिस तरह जल रहे होते हैं, इस तरह की लाइट नज़र आती है। उसके अंदर ह्योले नज़र आते हैं, कभी सफ़ेद कलर के और कभी ब्लैक कलर के। ठीक है, ये देखिए, ये क्लियर, ये तो वहम नहीं हो सकता जी, ये तो 100% इसी जगह से है, सामने से कोई दौड़ा है, कोई आवाज़ आई है, इसने जंप लगाया है, ये क्या हुआ है? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? ये क्या है? ओ तेरी, अल्लाह अकबर। ये देखिए, मैं इस कोने पे खड़ा होके, ये कोना है, और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊं। सामने आए, बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए। जो यहाँ पे है वो मेरे सामने आए। अगर कोई यहाँ पे है तो मेरे सामने आए। अगर कोई यहाँ पे है तो क्या वो मेरे सामने आ सकता है बगैर नुकसान पहुंचाए? बगैर नुकसान पहुंचाए अगर कोई है तो मेरे सामने आ सकता है? उई, ओ ये देखिए, सामने से किसने छलांग लगाई है और ये हुआ है कुछ। सामने से इधर से किसने छलांग लगाई है और उसके बाद ये हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस जगह से किसने छलांग लगाई है? इस जगह से किसने छलांग लगाई है? इस जगह से किसने छलांग लगाई है? कौन है यहाँ पे? इस पूरे कमरे में हलचल हुई है। पूरे कमरे में हलचल हुई है। ऐसा लगा जैसे यहाँ से हलचल हुई है। ये देखिए, उधर भी अंदर किसने छलांग लगाई है और ये खड़ा मुझे देख रहा है, उसकी आंखें अजीब सी हैं। ये अंदर किसी ने छलांग लगाई है। कोई चीज़ थी इस तरह की, गीदड़ था क्या था, वो खड़ा मुझे देख रहा था, लेकिन अंदर किसी ने छलांग लगाई है बहुत ऊंची। ये क्लियर, कोई छलांग लगा रहा है।
मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, कोई अंदर कोई छलांग लगा रहा है। अंदर छलांग लगा रहा है। कौन है? मैं आपको दिखाता हूँ, कोई अंदर छलांग लगा रहा है बकायदा। कौन है यहाँ पे? उई, समझ नहीं आई मुझे ये हो क्या रहा है। खामोश में इसलिए हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आई। बस एक आवाज़ सी आई है मुझे। अब तो ये बकायदा मेरे इस साइड पे पीछे भी हुआ है। अजीब ही है, अल्लाह खैर करे। बगैर नुकसान पहुंचाए जो भी मखलूक है यहाँ पे मेरे सामने आए। मुसलसल एक एहसास है जैसे कोई पास है मुसलसल मेरे। उई उई, ये देखिए, ये मेरा हाथ और ये मेरा सर थोड़ा सा बचा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मेरा हाथ और सर थोड़ा सा बचा है, वरना ये कैमरा भी टूट जाता और मेरा सर भी फट जाता। वही बात होगी जो मैंने हमेशा कही है कि मैंने नुकसान नहीं उठाना। ये कौन है? इधर क्या है? ये कांटे हैं, ये क्या है? हवा नहीं है। ओके, मैं काम करता हूँ कुछ देर के लिए, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। और कैमरा अगर ये सामने आए, जिसने अभी छलांग लगाई है सामने आए, जिसने अभी छलांग लगाई है सामने आए, जिसने अभी छलांग लगाई है सामने। क्या मैं आपको अपनी आंखों के सामने देख सकता हूं? क्या मैं आपको अपनी आंखों के सामने देख सकता हूं? सफ़ेद साए, ब्लैक शैडो, काले साए, सफ़ेद साए, जिनको रात को यहाँ पे देखा जाता है। बहुत सारे लोगों ने आपको देखा है, यहाँ पे लाइटें जलाई हुई होती हैं और बहुत सारे शैडो होते हैं जो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई 8-10 शैडो हों, कभी वो सफ़ेद शक्ल में होते हैं और कभी काली शक्ल में। क्या इस वक्त मैं आपको अपनी आंखों के सामने देख सकता हूं? क्या इस वक्त मैं आपको अपनी आंखों के सामने देख सकता हूं? इस कमरे में, जहां पे मैं रुका हूं, मुसलसल एक्टिविटीज़ है, मुसलसल एक्टिविटीज़ है। क्या आप मेरे कैमरे के सामने आ सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? मेरे कैमरे के सामने आ सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? मेरी कोशिश तो है जो चीज़ भी है मैं इसको रिकॉर्ड करूं। जो चीज़ भी है क्या बगैर नुकसान पहुंचाए मेरे सामने आ सकती? ये देखिए, ये फिर से
कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? मैं यहाँ पे कैमरा फिक्स कर देता हूँ और कोशिश करता हूँ इस मखलूक को कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर सकूँ। ओके अब मुझे नहीं पता फ्रेम कैसे बना है कैसे नहीं। कोशिश करता हूँ कि इस मखलूक को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड सकूँ। मुझे पता है मेरे अलावा कौन है ये मुझे जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? कौन है? क्या या अल्लाह रहम। या अल्लाह रहम। या अल्लाह रहम। या अल्लाह रहम। इस हद तक इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि मेरी लाइफ को रिस्क ना हो। इतना कुछ होने के बाद भी इस तरह रुके रहना मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी है, क्योंकि मेरी ज़ात को नुकसान पहुंच गया। जिस तरह चीज़ें गिर रही हैं, मेरे सर में कुछ लग गया, इधर से चीज़ कोई वो गई है और इतनी भारी है कि अगर मेरे सर में लग जाती तो मेरा सर फट जाता। इस वक्त मेरा प्रोग्राम से तवज्जो हट गई है। सच्ची बात यह है, इस वक्त मेरी प्रोग्राम में तवज्जो नहीं है और मेरी सिर्फ ये तवज्जो है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अगर मेरी ज़ात को नुकसान पहुँच गया, कोई चीज़ लग गई मुझे, तो गलत हो जाएगा। सुकून आ गया कुछ टाइम के लिए। क्योंकि जो चीज़ भी है शायद उसको मेरा यहाँ पे आना अच्छा नहीं लगा। मुझे पता है आप यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं इस कमरे में, मैं आपको महसूस कर सकता हूँ। आप इस कमरे में इस वक्त भी मौजूद हैं और आप मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे तंग करने के लिए नहीं आया। इतना ज़्यादा अभी ये जो एक्टिविटीज़ हुई है मैंने आपको यहाँ पे महसूस कर लिया है। मैं आपके साथ लड़ने के लिए नहीं आया कि आप बग़ैर नुकसान पहुँचाए अपना आप मुझे यहाँ पे महसूस करा सकते हैं। इस तरह के कैमरे के सामने आप आ जाएं। झाड़ी में से आवाज़ आई है क्लियर। इस वक्त कैमरा इसी साइड पे और झाड़ी में से इस साइड पे ये आवाज़ आई है अभी। क्या आप बग़ैर नुकसान पहुँचाए मेरे कैमरे के सामने आप आ सकते हैं? बग़ैर नुकसान पहुँचाए। माइक में आवाज़ आ रही होगी। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे अब हालत भी हो रही है। नहीं, ये नुकसान हो जाएगा। ओके ओके, अगर आप मेरे कैमरे के सामने नहीं आ सकते तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें। अगर आपको मेरा यहाँ पे आना अच्छा नहीं अगर आपको मेरा यहाँ पे आना अच्छा नहीं लगा तो कम से कम मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें। ओके, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आखिरी दफ़ा क्या आप बग़ैर नुकसान पहुँचाए, बार बार मैं आपको कहूँगा बग़ैर नुकसान पहुँचाए, बग़ैर नुकसान पहुँचाए, क्या आप गुस्सा किए बग़ैर यहाँ आपको मैं देख सकता हूँ?
गुस्सा किए बगैर, आप नाराज मत हो, गुस्सा मत करें, क्या मैं आपको यहाँ पे देख सकता हूँ? क्या मैं आपको यहाँ पे देख सकता हूँ? क्या मैं आपको यहाँ पे देख सकता हूँ? मुझे नुकसान पहुँचाए बगैर क्या मैं आपको यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ? मैं आपको यहाँ पे देख ओके, क्योंकि मैं इस वक्त डरा हुआ हूँ। सच्ची बात है, जिनात से नहीं कि कोई चीज़ मेरे सर में ना लग जाए। मकसद सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना होता है, नुकसान उठाना नहीं होता। और जिस तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है तो डर ये है कि ये मखलूक मुझे कुछ चीज़ मार ना दे, तो इसलिए फिर मुझे यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक छोटी सी जगह जहाँ पे मैं आज इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था, लेकिन जिस तरह पे यहाँ पे बारिश सी हुई है, ऐसे चीज़ें उड़ी हैं, पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कुछ नहीं, मुझे इस बात का तो नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता लग गया था कि मुझे नुकसान पहुंचाने की शदीद कोशिश की गई है। इस तरह गुस्से का इजहार किया गया है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। फिर ऐसी जगह जो इतनी गंदगी हो, ऐसी छोटी सी जगह हो जहाँ पे वो लोगों को नुकसान नज़र भी आते हैं, और लोगों का वहम बन चुका हुआ है शायद कि वो अगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो उनके बच्चों को, घर वालों को नुकसान पहुँचाएंगे। ओके, मैं अब यहाँ से चलता हूँ जी। ओके, किसी ने मुझे आवाज़ दी है, बुलाया है। जी जी, मैं आंदा पे भैया, आंदा पे। जी जी भैया, क्या दे तू सना इथु के चले वने बहुत खतरनाक जगह है। सना इथु के टपदू अंदर हुण भी थींदा पे। अच्छा, तुसें इथु टपदो इथु टपदू मुसलसल अंदर वला थींदा पे अंदर। इतना करना एक बहुत बुरी आवाज आने इतना कर कहीं कहीं वेले बाल अपना छोटे छोटे झुमर के दे कहीं वेले ढोल बजन दी आवाज हुंदी है किस। अच्छा अच्छा अच्छा, दसो दसो दसो। लिहाजा तुसां इथु चले वने जितना वीडियो तुसें इथु गुजरदे पे आवे। गुजरदे पे साडी बाइक खड़ी है। तुम्हारा नाम क्या भैया? जी मेरा नाम जुनैद थत्तल है ते वसीम थत्तल है। अच्छा, मैं उर्दू में भी बता दूं, ये जुनैद भाई हैं और ये वसीम भाई हैं। वो कहते हैं ये हम यहाँ से, ये वो भी यही कह रहे हैं ये ख़तरनाक जगह। अभी भी अंदर से एक्टिविटीज़ हो रही। कह रहे हैं हम यहाँ से गुजर रहे थे और हम रुक गए हैं आपको देखे। हम लोग यहाँ के रिहायशी, हमें पता है, यहाँ से हमारा गुजर बसर होता है और यहाँ से आवाज़ें आती है, कभी ढोल बजता है, कभी आग जली हुई होती है और कभी छोटे छोटे बच्चे नाच रहे होते हैं। तो इस तरह की आवाज़ें जो आती हैं वो आपने भी अपनी आंखों से सुनी और देखी हैं? जी हमने देखी और सुनी। इसका मतलब ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है। जो मुझे भी बताया गया है और बुलाया गया है इस जगह के बारे में, इसका मतलब वो सब सच है। जी जी बिल्कुल सच है। ओके, ये भाई यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने मुझे देखा तो मुझे वार्न करने के लिए आए हैं, वार्निंग देने के लिए कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, वरना ये मखलूक इतनी ख़तरनाक है कि मेरी ज़ात को नुकसान भी पहुँचा सकती है। ऐसे यानी मेरी जान को ख़तरा भी हो सकता है। थैंक यू सो मच आप लोगों की मोहब्बत का कि आप लोग रुके इस बात के लिए कि मेरी ज़ात को कहीं नुकसान ना हो। और ये इन भाइयों की मोहब्बत है। ये इससे अभी भी जब ये देखिए अभी भी एक्टिविटीज़ मुसलसल जो है अंदर से हो रही है। शायद इस वक्त भी कैमरे ने ये रिकॉर्ड भी किया होगा। और अभी जिस तरह मैं अंदर रुका हुआ था और अगर मैं अभी भी वहाँ पे रुका होता तो शायद ये जिस तरह अंदर हमला हो रहा था, एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो शायद मेरी ज़ात को नुकसान पहुँचा दिया जाता। मकसद होता है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना, नुकसान पहुँचाना नहीं होता अपनी ज़ात को कि मैं यहाँ पे रुका रहूँ, बजीद रहूँ और नुकसान पहुँच जाए। एक चीज़ तो क्लियर होगी, इन भाइयों ने भी आके वही गवाही दे दी जिस तरह उन लोगों ने भी कहा था। वो लोग डर की वजह से सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन ये सामने आए दोनों भाई और उन्होंने सामने आके वही कह दिया कि हमें आपकी परवाह है, यहाँ पर ना रुकें, क्योंकि यहाँ पे रुकने से ये होगा कि आपकी ज़ात को, आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। अंदर जिस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं अभी भी, तो वाकई ये मेरी जान को भी ख़तरा हो सकता है। मकसद इन्वेस्टिगेशन करना था बाकायदा, जिस तरह मैं एक दफ़ा लास्ट शॉट एक अच्छा वो उनके बंदे भी उनको बुला रहे हैं कि चलें, वो लोग मेरे ख्याल में डर गए हैं। एक मिनट में तार उठा लूँ, तार फंस गई है। वो लोग जा रहे हैं, वो लोग मुझे रोकने के लिए आए, मैं भी जाऊँ मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं ये देखें ये ईंटें यहाँ से आई हैं मुसलसल। ओके, मैं यहाँ से मेरे ख्याल में निकलूँगा। ठीक है। मकसद होता है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना और इससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये ना हो मेरी ज़ात को नुकसान हो जाए। मैं बाकायदा तैयारी से नहीं आता, ट्राईपोड भी लेके नहीं आया। मैंने कहा था देखूँगा, लेकिन यहाँ आके मैंने पढ़ाई करके चेक की तो पता लगा कि ये जगह जेन्युइन भारी है। तो इस वजह से
मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रुक गया, वरना मेरा था मैं देखूंगा अगर भारी नहीं होगी तो चला जाऊंगा, लेकिन ये जगह भारी है और जिस तरह एकदम से ये सब कुछ हुआ है तो मेरे ख्याल में नहीं, यहाँ पे इस तरह ज़्यादा छेड़खानी फिर नहीं करनी चाहिए। सो आज के प्रोग्राम से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और MM TV को सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं, मेरे ख्याल में मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ओके। कौन से रास्ते से आया था मैं? ये रास्ता था जहाँ से मैं आया था, ये रास्ता है जहाँ से मैं आया था। अभी तक पीछे एक्टिविटीज़ हो रही है, मैं गिर ना जाऊँ। या अल्लाह खैर। ओके, ये देखिए यहाँ पे भी जो सिलसिला है, ये देखिए, तो जिस तरह की ये है जगह और जिस तरह की ये झाड़ियाँ हैं तो ऐसे ही है, तो फिर इस तरह की जगहों पे तो इस तरह की मखलूक का बसेरा होता ही है। ओके।